94 साल पहले गोरखपुर जेल में क्रांतिकारी जब फांसी के फंदे पर चढ़ा तो मतवालों की टोली जेल की दीवार तोड़कर अंदर घुस आई, लेकिन जेल तक घुसते घुसते उन्हें काफी देर हो चुकी थी। ये कहानी है राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत की। देखिए ब्रिटिश एम्पायर को अकेले चुनौती देने वाले क्रांतिकारी की कहानी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के दिल में यही तमन्ना अरसे से हिलोरे मार रही थी। वो सुबह कभी तो आएगी जब भारत से अंग्रेजों का सूरज अस्त होगा। उनकी ये ख्वाहिश जिंदगी के आखिरी दम तक रही। गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर 1927 को जब बिस्मिल फांसी के फंदे को चूमने के लिए पहुंचे, उनकी जुबान पर आखिरी शब्द यही थे, आई विश डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। काकोरी ट्रेन एक्शन में अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल को आरोपी बनाया था। अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह के साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन पे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी ये लाइनें उस दौर में क्रांतिकारियों के दिल के हालात को काफी अच्छे से बयां करती है। गोरखपुर के इसी जिला जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम वक्त गुजारे। उनको जब यहाँ पे 18/8/1927 में लाया गया था, उसके बाद 4 महीने वो इस जिला जेल की इसी कोठरी में रखे गए थे। साल 1897 में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचार देखते और सुनते बिस्मिल बड़े हो रहे थे। जवानी में कदम रखते ही बिस्मिल के रंगों में लहू के साथ साथ देशभक्ति का लावा भी बहने लगा था, जो बिस्मिल को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए अंदर से मजबूत कर रहा था। जब ये गर्म खून अशफाक और रोशन और लहरी जैसे नौजवानों के साथ मिला तो अंग्रेजों के लिए बारूद बन गया। उनको सजा की 19 दिसंबर 1927 को 6:30 बजे जब सजा सुनाने की बात आई, वो 3:30-4 बजे जब इसी जेल में वो प्रातः जगे और जगने के बाद उन्होंने कसरत और व्यायाम कर रहे थे। तब यहाँ के जो तत्कालीन जेलर थे वो आए, उनको देखा कि भाई ये तो आदमी को 4 घंटे के बाद फांसी हो जानी है और ये आदमी कसरत व्यायाम कर रहा। पूछा क्यों पंडित, अभी तेरा फांसी होना है, तुम अभी कसरत व्यायाम कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि तू अंग्रेज है, तू नहीं समझ सकता है। काकोरी ट्रेन एक्शन में अंग्रेजों ने बिस्मिल को राजद्रोह और षड्यंत्र रचने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। उन्हें लखनऊ जेल से गोरखपुर जेल लाया गया। इसी बैरक में बिस्मिल करीब 4 महीने तक रहे। कैदी नंबर 9502 बनकर मिलनसार स्वभाव के बिस्मिल ने इन 4 महीनों में ही जेल में सबको अपना बना लिया। वो हर किसी के चहेते हो गए थे। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई, पूरी जेल के साथ जल्लाद भी रोया, लेकिन अपनी फांसी को लेकर बिस्मिल के चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आई। ये वो कोठरी है जो आज भी आज़ादी के उस महान इंसान के बारे में पूरी दास्तान बताती है। यहाँ पे तमाम उन लाइनों को लिखा गया है जो बिस्मिल ने इस गोरखपुर के जिला जेल में रहते हुए लिखे थे। उनके जो तमाम चाहने वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं और बिस्मिल के जो चाहने वाले हैं उनके लिए ये किसी मंदिर से कम नहीं है। और आज भी यहाँ पे हर साल जब भी कोई त्योहार होते हैं, जब भी कोई आज़ादी के पर्व से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो हजारों की संख्या में पूरे देश से लोग आते हैं। उन्हें फांसी देने के समय जेल के बाहर जो जन सैलाब उमड़ा था, फांसी लगते ही उस भीड़ ने जेल की दीवार तोड़ दी। बिस्मिल के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेकर घंटा घर पहुंच गई, जहां लोगों ने अपने सपूत को अंतिम विदाई दी। लेकिन अफसोस कि जिस जेल में बिस्मिल को फांसी दी गई, उसे पहले की सरकारों ने नजरअंदाज किया। वो कोठरी उपेक्षित रही जहां बिस्मिल 4 महीने रहे थे।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। सरकार ने प्रयास किया और सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आम लोग भी अब बिस्मिल जी के इस कोठरी तक पहुंच पा रहे हैं। पहले यहाँ पे आने के लिए काफी मशक्कत लोगों को झेलनी पड़ती थी, एक कैदी की तरह से हाथ में मुहर लगवा करके आना पड़ता था और हर किसी को वो सौभाग्य भी नहीं मिल पाता था कि बिस्मिल जी के इस कोठरी में आकर के उनके बारे में जान सके। और गोरखपुर के जिला जेल में जिस तरह से बिस्मिल ने अपने अंतिम वक्त गुजारे, यहीं पे उनको फांसी दी गई थी। आज उस दौर की जो चीज़ें हैं उसको लोग समझ रहे हैं और बिस्मिल के जो चाहने वाले हैं उनकी भी तादाद हर रोज़ बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।